गीता तो यहां तक कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, लेकिन अपने धर्म का त्याग कभी नहीं करना। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ। हमारा जो धर्म है, स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। हाँ। तो भीष्म पितामह 5 पांडव जाकर के कहते हैं, थोड़ा धर्म का उपदेश कर दो। भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर धर्मोपदेश किया, लेकिन जैसे ही चर्चा होने लगी ना, तो द्रौपदी को हंसी आ गई। खिलखिला करके द्रौपदी हंसने लगी, और जैसे ही आदरणीय द्रौपदी हंसने लगी, सबकी नजर द्रौपदी की तरफ। सुनो देवी, क्या बात है? यहां कोई हंसी मजाक हो रहा है? हाँ, पितामह ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, धर्म का उपदेश दे रहे हैं, और आप हंसती हैं? क्या तकलीफ है? हंसने जैसी कोई बात तो हो नहीं रही यहां पर। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी क्या बात है? यहां ज्ञान की चर्चा हो रही है, भगवत चर्चा हो रही है, धर्म चर्चा हो, और तुम हंसती हो? जो कुलीन स्त्री होती है वो बिना वजह के कभी हंसती नहीं। जो कुलीन होगी, बिना वजह के हंसना बात बात में शोभा देता क्या? नारी को तो बड़ा मर्यादा में रहना पड़ता मेरे भाई। भाई अगर गांव गांव घूमेगा, गली गली घूमेगा तो उन्नति करेगा, और महिला गांव गांव घूमेगी, गली गली घूमेगी, तो सिवाय बदनामी के दूसरा उसको कुछ मिलने वाला ही नहीं। मोहल्ले या गली में अगर कोई महिला 4 राउंड अगर बिना काम के लगा दे, दुनिया के लोग उंगली उठाने लग जाएंगे। हाँ, आदमी अगर गांव गांव घूमे, गली गली घूमे, उन्नति करता है। महिला अगर बिना कारण, बिना वजह अगर गली के 4 चक्कर भी लगा दे, तो लोग उस पर उंगली उठाने लग जाते हैं। माताओं को तो बड़ा संभल करके रहना पड़ता है मेरे भाई। हाँ, जब सीता को नहीं छोड़ा तो हम लोगों की बात कौन करे? अग्नि परीक्षा देने के बाद में भी दुनिया के लोगों ने, तो मेरा निवेदन है आपसे, और देखो याद रखना, जितने लोग हैं उतने रोग भी हैं। दुनिया में जितने लोग उतने रोग, तरह तरह के हैं। कुलीन स्त्री कभी बिना कारण, बिना वजह हंसती नहीं। द्रौपदी हंसी है, मतलब कोई ना कोई कारण जरूर है, कोई ना कोई रहस्य जरूर है। पितामह बोले, बेटी बताओ ना क्या बात है, क्यों हंसी हो? यहां कोई ऐसी चर्चा तो नहीं हो रही है। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा, पितामह बताने की धृष्टता तो नहीं कर सकती आपके सामने, भला मेरी कैसी हिम्मत हो बोलने की, यह धृष्टता नहीं कर सकती मैं, लेकिन क्षमा करें। मैं इसलिए हंसी हूं कि आज आप यहां धर्म की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। उस दिन ये धर्म, ये ज्ञान कहां गया था जब भरी सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी? अरे उस समय आप भी तो वहीं बैठे थे। सबसे प्रार्थना करी मैंने, कोई मुझे बचाए, कोई मेरी रक्षा करे, नीचे सिर करके आप भी तो वहीं बैठे रहे। एक ललकार लगा देते, किसी की हिम्मत नहीं कोई मेरे दामन को छू लेता, लेकिन आप आंखें नीचे करके, सिर नीचा करके बैठे रहे, तमाशा देखते रहे। आज धर्म की बात बता रहे हो, आज ज्ञान की बात बता रहे हो, तो उस दिन कहां गया था आपका धर्म? उस दिन कहां गया था आपका ज्ञान? वो तो मेरे ठाकुर की कृपा हुई। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। मेरी लाज बचा ली उसने, मुंह दिखाने काबिल नहीं रहती मैं। और आज आप धर्म की बात करते हैं। पितामह के आंख में आंसू आ गए। बेटी तू जानती नहीं है, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। कौन सी इच्छा मृत्यु? मैं जब चाहूं तब अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं। बाणों की शैया पर पड़ा हूं, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा यहां पर। 100 करोड़ बिच्छू किसी को एक साथ डंक मारे और उसको जितनी तकलीफ हो, उतनी तकलीफ मेरे को क्षण क्षण पल पल होती है यहां पर। कितने 100 करोड़ बिच्छू एक साथ किसी को डंक मारे, क्योंकि पितामह के तो रोम रोम में बाण छिदा हुआ था, एक भी जगह खाली नहीं, सारे शरीर में बाण लगे हुए थे।
एक बिच्छू काटता है कितनी तकलीफ होती है, नहीं होती क्या? हाथ लगा के देखना आप लोग। 100 करोड़ बिच्छू किसी को एक साथ डंक मारे कितनी तकलीफ होती होगी उसको। ये तकलीफ मैं ऐसे ही थोड़ी उठा रहा हूं, मैंने भी कुछ गलतियां करी है। ऐसा लगता है कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूं इन बाणों के सैया पे। मैं तो जब चाहूं अपने प्राणों का, मेरे को इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहूं मर सकता हूं। नहीं नहीं, ये समझ लो मैं प्रायश्चित कर रहा हूं अपने पापों का। और बेटी तू ये कह रही थी कि उस दिन मैंने तेरी रक्षा किस लिए नहीं करी? हाँ, अरे उस दिन मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, उसका नमक खा रहा था मैं। उस दुष्ट का अन्न खाने से मेरा हृदय भी, मेरा मन भी दूषित हो गया, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मेरी परिस्थिति ऐसी बन गई, मैं क्या करूं? लेकिन आज ये धर्म की बात इसलिए करता हूं क्योंकि रोम रोम में बाण लगे हुए हैं, और जितना उसके अन्न से रक्त मेरे शरीर में बना हुआ था, सारा रक्त निकल गया, सारा खून बह गया। एक खून का कतरा भी अब मेरे शरीर के अंदर नहीं है। इसलिए मैं ज्ञान की बात और ये धर्म की बात करता हूं। तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। जैसा हमारा आहार भी होगा मेरे भाई। मैंने पहले भी आपको बताया कि 2 चीज पर हमेशा ध्यान रखना, खान पान और खानदान। इन दोनों पर बिल्कुल ध्यान रखना। खान पान कैसा हो और खानदान कैसा हो। खान पान हमारा कैसा होना चाहिए, क्या खाते हम लोग हैं, ये डिपेंड करता है। आजकल तो अभी कुछ एड चलता है, प्रचार होता है? संडे हो या मंडे, शर्म नहीं आती?